आज काबीना मशावरत के बाद क्लाइमेट इमरजेंसी और ज़रूरी इमरजेंसी उसका ऐलान कर रही है और साथ ही एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हम कर रहे हैं जनाब एहसन इकबाल साहब की सरबराही में। मैंने मिनिस्टर जो क्लाइमेट चेंज हैं इनकी जो सेक्रेटरी हैं मैंने इनका जिम्मे लगाया है यू हैव टू कम अप विद अ प्रोग्राम। ये नहीं कि आप रातों रात जो मौसमियाती जो तब्दीलियाँ उससे हम उसको निपट लेंगे। बहुत बड़े चैलेंजेस हैं उसमें अकेला पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता, सबको मिलकर करना बट ही हैज़ टू कम अप विद रोड मैप। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में ज़रूरी और मौसमियाती इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों से रातों रात नहीं निपटा जा सकता, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, सबको मिलजुल कर काम करना होगा, एक रोड मैप बनाना होगा। वजारत मौसमियाती तब्दीली को एक प्रोग्राम के साथ आने की हिदायत की है। पंजाब में सैलाब ने तबाही मचा दी, हज़ारों एकड़ पर फसलें ज़ेर आब हैं। सैलाब से फसलों के होने वाले नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। मौसमियाती तब्दीली पर वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की सरबराही में एक कमेटी बना दी। एपेक्स की सतह पर भी इजलास बुलाएंगे ताकि इस पॉलिसी को आगे बढ़ाया जा सके। चिनाब, रावी और सतलुज के सैलाबी रेले जनूबी पंजाब के लिए खतरा बन गए। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, लियाकतपुर और रहीम यार खान की सूरत हाल खतरनाक। मुल्तान की तहसील जलालपुर में पानी का दबाव बढ़ने और हिफाजती बंद मजबूत न होने से बंद टूटने का खदशा। मुतासरीन सैलाब ज़दा इलाकों में फंस गए। ताजिरों ने दुकानों के सामने मिट्टी डालकर आरज़ी दीवारें बना ली। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में असमतपुर बंद टूटने से कई बस्तियां ज़ेर आब। नारोवाल, शेखुपुरा, लाहौर, ननकाना साहब में पानी का बहाव कम होने लगा। सियालकोट, गुजरांवाला, वजीराबाद, हाफिजाबाद, चिन्योट में भी पानी उतरने लगा। PTMA के मुताबिक मानसून बारिशों का 10वां स्पेल खत्म हो चुका। पंजाब में आइंदा हफ्ते बड़ी बारिश का इम्कान नहीं है। यार कोई जुल्म ना कर। 40 हज़ार गिंदा पाई गिंदा पाई 40 हज़ार तेल दा है। प्राइवेट कश्ती की है मैंने, तंग आके 30 हज़ार रुपए दिए, उन्होंने लूट लिया मुझे। बच्चे लेके आए हूँ 3-3 साल के, रात में कैसे गुजारूंगा उनके साथ, उनकी माँ उधर रह गई है। जलालपुर पीरवाला में निजी कश्ती मालिकान की जानिब से ज्यादा किराया वसूली की शिकायत। सैलाब मुतासिरीन परेशान। मुतासिरीन का कहना है कि पानी वाले इलाकों से खुश्की तक आने के लिए एक चक्कर के 30 से 50 हज़ार रुपए तक वसूल किए जा रहे हैं। लोधरा में निजी कश्ती मालिकान की मुतासिरीन से ज्यादा रकम लेने की शिकायत पर डिप्टी कमिश्नर की कश्तियां तहवील में लेकर सरकारी रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा बनाने की हिदायत कर दी। रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर नूरवाला में सैलाब ने तबाही मचा दी। कई दिहाइयों से खुश्क दरियाई इलाके में दरिया चिनाब वापस आया तो अफरा तफरी मच गई। हंगामी बुनियादों पर मकीनों का इनखला किया गया। हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। महफूज मकामात पर पहुंचने वाले पीछे रहने वालों के लिए परेशान हैं। इंतजामिया का कहना है कि सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जा रही है। अवलीन तरजीह इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़, माल मवेशी और माली नुकसान से बचाना है। भारत ने दरिया सतलुज में फिर पानी छोड़ दिया। वजारत आबी वसाइल ने नया अलर्ट जारी कर दिया। दरिया सतलुज में हरीके ज़ेरी और फेरोजपो ज़ेरी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन ने दरिया सतलुज में सैलाबी पानी छोड़ने से मुतालिक इतला दी। मैं तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन ये आपके लिए 20 लाख रुपया। पुलिस भी आपके साथ है, रेस्क्यू वाले भी आपके साथ हैं, DC साहब भी इधर ही हैं, कमिश्नर साहब भी इधर ही हैं। बेटा सुनो जी, आपको मुझे माँ का है ना जी, मेरे पे एतबार करो जी। आपको अभी मैं राशन भी देती हूँ, आपको फ्रूट भी देती हूँ, आपको खाना भी देते हैं जी, और आपको पैसे भी मिलेंगे। लो बेटा, इंशाल्लाह सबके मकान बना के देंगे, फिक्र नहीं करनी। गरम तो नहीं? ये छोटा है? अपना पाँव रखो, बहनों। वाह, कितनी अच्छी लग रही है। रोटी चाहिए? ये
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सैलाब से मुतासरा जलालपुर पीरवाला का दौरा। शहर को बचाने के लिए बनाए गए बंद का जायजा लिया। रिलीफ कैंपों में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। सेहत की सहूलियात का जायजा लिया। मुतासरा खानदानों से मसाइल और जरूरियात के बारे में दरियाफ्त किया। बच्चों में खाने पीने की चीजें तकसीम की। खवातीन को घरों की बहाली के लिए इक़दाम का यकीन दिलाया। वज़ीर आला सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान भी कर चुकी हैं। कहा, मुश्किल की घड़ी में हुकूमत आपके साथ है। मुकम्मल तबाह होने वाले मकानों के मकीनों को 10 लाख, जबकि जुज़वी तबाह होने वाले मकान मालिकान को 5 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। सैलाब में हलाक मवेशियों का भी इजाला किया जाएगा। कराची में बारिश के बाद बेशतर इलाके क्लियर, सड़कों पर ट्रैफिक चल पड़ा। लियारी और मली नदी में तुगयानी बरकरार। सादी गार्डन और सादी टाउन में पानी अब भी मौजूद। मली नदी में पानी बढ़ने पर कोरंगी कॉजवे को गोदाम जोरंगी से महमूदाबाद रोड तक बंद किया गया। कयूमाबाद से कोरंगी क्रॉसिंग जाने वाली सड़क भी बंद की गई। FP एरिया और शफी कॉलोनी में लियारी नदी का जो पानी घरों में आ गया था अब उतरने लगा है। सुपर हाईवे गडाप नदी में डूबे 4 अफराद की लाशें निकाल ली गई। पाक फौज, PDMA और रेस्क्यू 1112 ने रात पानी में घिरे 350 से ज्यादा अफराद को बचाकर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। जामगोट मलिर के मुकाम पर शाहराह भुट्टो का जेर तामीर हिस्सा मली नदी के रेले में बह गया। जहांगीर रोड बारिश के पानी की वजह से धंस गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M9 लियारी एक्सप्रेसवे ट्रैफिक के लिए खुला है। मोटरवे M9 और लियारी एक्सप्रेसवे पर अब कहीं भी पानी मौजूद नहीं है। गुज़िश्ता रात M9 पर पानी का रैला आने के बाद ट्रैफिक बंद करके दीवार तोड़कर रास्ता बनाया गया था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज कहीं हल्की कहीं तेज बारिश जारी रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में कल मौसम जुज़वी अबर आलूद और हल्की बारिश हो सकती है। सिस्टम का असर जामशोरो, ठट्टा और सजावल में भी रहेगा। अगले चंद घंटों में बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला, अवरान और मकरान के साहिली इलाकों में भी बारिश हो सकती है। अवाम खराब मौसम के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और बाखबर रहें। सादी टाउन और सादी गार्डन ये वो पानी के रास्ते में है। कंटोनमेंट एरिया में बिल्डिंग्स बनी है। जब ग्रीन बेल्ट होता था जिसके अंदर से हमने नाला बनाया है उसके ऊपर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स ने अपनी कार पार्किंग लगा दी है बना के। हम उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। हुकूमत सिंध की तरफ से दरियाओं के पेट में पक्की सोसाइटियाँ नहीं दी गई। दरियाओं का रास्ता रोकना, आर्टिफिशियली दरियाओं को बंद करना, किसी न किसी वक्त कुदरत वो इंसान को याद दिलाती है कि भाई ये तुम्हारा डोमेन नहीं है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है, सादी टाउन और सादी गार्डन दरिया के रास्ते पर बने हुए हैं। दरिया के रास्ते पर पक्की आबादियों के लिए हुकूमत सिंध ने कोई जमीन अलॉट नहीं की। दरिया का रास्ता रोकना कुदरत से मुकाबला करना है। कंटोनमेंट एरियाज में ग्रीन बेल्ट पर पार्किंग बनाने से पानी फैला। कराची के बारिश से मुतासरा इलाकों के दौरे में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मलीर एक्सप्रेस का जो हिस्सा पानी ने काटा वो अभी जेर तामीर था। काम के दौरान दरिया ने मिट्टी को हटा दिया तो ये कोई बड़ी बात नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। अवामी मसाइल सुने। मुर्तज़ा वहाब ने वाटर कॉरपोरेशन को निकासी आप बेहतर बनाने के लिए फौरी इक़दाम करने की हिदायत दी। मेयर कराची ने लियारी में जदीद मशीनरी नस्ब करने का फैसला किया जिससे निकासी के मसाइल खत्म होंगे। मेयर कराची ने वाटर कॉरपोरेशन को हंगामी बुनियादों पर पंपिंग मसाइल हल करने की हिदायत की। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने बल्दियाती नुमाइंदों को बारिश के बाद सड़कों की फौरी मुरम्मत का भी हुक्म दिया। दरियाई सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर पानी के बहाव में इजाफा। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 4,95,000, सखर बैराज पर 4,02,000 और कोटरी बैराज पर 2,57,000 क्यूसेक हो गई। सखर बैराज और गुड्डू बैराज दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। सखर बैराज के तमाम दरवाजे मुकम्मल खोलकर नहरों में 18,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक कच्चे से 11,500 अफराद शहरी इलाकों में नकल मकानी कर चुके हैं।
पाकिस्तान ने कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ अलजायर सोमालिया के साथ सलामती काउंसिल इजलास तलब करने की दरख्वास्त कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि इसराइल की कतर पर बिलाश्तियाल और गैर कानूनी जारियत के पेश नज़र इजलास तलबी की दरख्वास्त की गई। मकसद संगीन मामले पर सलामती काउंसिल की आगाही और सूरत हाल पर गौर खोज करना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान कतरी हुकूमत और आवाम के साथ अपनी मुकम्मल यकजहती और पुख्ता हिमायत का इजहार करता है। कतर पर इसराइली हमलों के एक दिन बाद मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इजहार यकजहती के लिए दोहा पहुंच गए। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। हुकाम के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर बगैर किसी शेड्यूल के कतर पहुंचे। इससे पहले कतर के वज़ीर आज़म का कहना था दोहा पर हमला इसराइल की रियासती दहशतगर्दी है जिसका जवाब देने का हक रखते हैं। नेतन्याहू के ऐसे जालिमाना इकदाम खिते को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि वो दोहा पर इसराइली हमले के हर पहलू से बहुत नाखुश हैं। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम ने कतर के खिलाफ इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत की और कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इरादा किया। इंडियन क्रिकेट कप्तान सूर्य कुमार यादव को मोहसिन नकवी से हाथ मिलाने पर अपने मुल्क में तनकीद का सामना। इंडियन अखबारात ने सूर्य कुमार के खिलाफ हेडलाइंस लगा दी। सोशल मीडिया पर भी बाविला सूर्य कुमार ने एशिया कप ट्रॉफी की तकरीबी रनुमाई में एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर और पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से हाथ मिलाया था। सोशल मीडिया सारिफ ने लिखा कि सूर्य कुमार ने इंडिया को धमकी देने वाले मोहसिन नकवी से हाथ मिलाकर बेशर्मी का काम किया। एक और सारिफ ने लिखा कि इसे नहीं पता मोहसिन नकवी से हाथ मिलाने के बाद सूर्य कुमार यादव अपना चेहरा शीशे में कैसे देखते होंगे। कराची के इलाके डिफेंस के फ्लैट से मिलने वाली मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की लाश की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। फाइनल मेडिको लीगल रिपोर्ट में अदाकारा के कपड़ों पर खून लगा होने का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा असगर की टी शर्ट और ट्राउजर पर खून के निशानात मिले हैं। पुलिस राय के मुताबिक हुमैरा असगर का एक मोबाइल फोन भी अभी तक नहीं मिल सका है। मोबाइल फोन के डेटा से तफ्तीश में बहुत मदद मिल सकती थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं। चीन के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में बेहतरी लानी है। चीन का हालिया दौरा कामयाब रहा। बीजिंग में बिजनेस इवेंट कामयाब रहा, लेकिन अगर फॉलो अप नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अमरीकी कंपनियों के साथ मादनियात के शोबे में मुआहदे हुए हैं। कौमी तरक्याती मनसूबों में सुस्त रवि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि जो लोग मुल्क में जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर इदारों की तस्दीक कर रहे हैं, उनकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। नफरत गाट नाकाबिले कबूल है। सोशल मीडिया पर बैठे और बैरून मुल्क बैठे नफरत की शनाख्त करें। कौमी बयानी की तश्कील के लिए कौमी पैगाम अमन कमेटी का क़याम का नोटिफिकेशन जारी। कमेटी की सरबराही वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात करेंगे। कमेटी में सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम, मुफ्ती अब्दुल रहीम, अल्लामा आरिफ हुसैन वाहिदी, मौलाना ताहिर महमूद अशरफी, बिशप आज़ाद मार्शल, राजेश कुमार हरदासानी और दीगर शामिल। कमेटी इंतहा पसंदी, इंसदाद दहशतगर्दी, फ़िरकावारियत के खात्मे के लिए मुत्तफ़िक़ा बयानिया मुरतब करेगी। डीजी नैब लाहौर सलीम शहजाद ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। चेयरमैन नैब को इस्तीफे में लिखा कि वो खराबी सेहत और कुछ दीगर वजूहात के बाइस नैब में मजीद काम नहीं कर सकते, भारी दिल से इस्तीफा दे रहे हैं। सलीम शहजाद ने लिखा कि उन्होंने इंजरी के बाइस पद से बतौर मेजर रिटायरमेंट ली थी और 1999 से नैब के बानी मेंबरान में थे। उनके खिलाफ करप्शन इल्जामात में कुछ साबित नहीं हो सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बहरीन के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान बहरीन के साथ तिजारत समेत दीगर मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का ख्वाहां है। ख्वाहिश है बहरीन पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करे। बहरीन के वज़ीर दाखिला की वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी से भी मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मुनशियात के लिए ताउन बढ़ाने का फैसला। ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तेफाक। मुफाहमती याददाश्तों पर भी दस्तखत किए गए।
जेएनजी का नेपाल में एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात से लाताल्लुकी का ऐलान। कहा उनकी तहरीक मौका परस्तों ने हाईजैक कर ली है। सोशल मीडिया पाबंदी और मुबैना हुकूमती करप्शन के खिलाफ एहतजाज के दौरान हंगामा राय में पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट, कई वजीरों के घर लूट कर जला दिए गए। वजीर आजम KP शर्मा और 2 वजीरों को मुस्ताफी होना पड़ा। फौज ने मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया। जुमेरात तक कर्फ्यू लगा दिया गया। हंगामों में हलाक अफराद की तादाद 25, जख्मियों की 633 हो गई। नेपाल की 2 जेलों से तकरीबन 1000 कैदी फरार हो चुके हैं। नेपाल के सदर और आर्मी चीफ ने बहरान से निकलने के लिए सियासी जमातों को आज मुज़ाकरात के लिए बुलवाया है। जेएनजी ग्रुप भी मुज़ाकरात का हिस्सा होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान में लाखों लोगों के फोन टैप होने और इंटरनेट फायरवॉल के जरिए निगरानी की जा रही है। एक रिपोर्ट में इल्जाम आयद किया गया कि पाकिस्तानी हुकाम सहाफियों, मारूफ सियासतदानों और आम शहरियों की गैर कानूनी निगरानी कर रहे हैं। पाकिस्तानी इदारे बैक वक्त 40 लाख मोबाइल फोन्स की निगरानी करने की सलाहियत रखते हैं। दूसरा तरीका इंटरनेट पर 20 लाख फाल सेशंस को ब्लॉक करने वाले WMS2 कहलाने वाले फायरवॉल का है। एमनेस्टी के मुताबिक फोन कंपनियों को मुबैना तौर पर लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम मुंसलिक करने की हिदायत दी गई है ताकि डिजिटल सरगर्मियों की निगरानी की जा सके। पाकिस्तान इस वक्त तकरीबन 6,50,000 वेब लिंक्स को ब्लॉक कर रहा है और यूट्यूब, फेसबुक और X जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदियां लगा रहा है। अडयाला जेल के बाहर PTI कारकुनान की जानिब से सहाफियों पर तशद्दुद के वाक़े पर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने सहाफियों से माजरत कर ली। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि जो हुआ गलत हुआ, इस पर अफसोस है। इस वाक़े की भरपूर मजम्मत करते हैं। PTI किसी किस्म के तशद्दुद पर यकीन नहीं रखती। बानी PTI की फैमिली और बुशरा बीबी की फैमिली के कोई सियासी मकासद नहीं। दूसरी जानिब पुलिस ने सहाफियों पर तशद्दुद में मुलविस PTI कारकुन ज़ियाउद्दीन को अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। तहरीक इंसाफ के बाज़ अरकान का जेल से बानी PTI की पैगाम रसानी और सोशल मीडिया पोस्ट पर इजहार तशवीश। बाज़ अरकान के बानी PTI तक बुखला की पैगाम रसानी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। ज़राए के मुताबिक PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने इल्ज़ाम आयद किया कि वकील ज़हीर अब्बास ने सीफों से मुतालिक बानी PTI तक दुरुस्त मालूमात नहीं पहुँचाई। पंजाब से भी बाज़ पार्टी अरकान ने कहा कि किसी फ़र्द वाहिद की मुलाकात के बाद बानी PTI से मंसूब पैगाम को पार्टी दुरुस्त तस्लीम न करे। बानी PTI की बहनों या 3 से ज़ायद बुखला के जरिए पैगाम को ही दुरुस्त समझा जाए। ज़राए के मुताबिक बाज़ अरकान ने बानी PTI से मंसूब मुराद सईद से मुतालिक पैगामात पर भी तशवीश का इजहार किया। PTI क़यादत का पैगाम रसानी के अमल को शफाफ बनाने के लिए बाकायदा इजलास बुलाने का भी मुतालबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हुकूमत में सही और गलत फैसले होते हैं। असेंबली में हमारा असल मकसद कानून साजी है। हमारी जिम्मेदारी है इंसानी हकूक़ को पामाल न होने दें, इसलिए मुश्तरका काम करना होगा। वज़ीर आला का कहना था कि असेंबली में हमारा असल मकसद कानून साजी है। जिस मनसब पर बैठे हैं अपनी जिम्मेदारियाँ जवाबदेही के साथ निभानी है। तरक्याती काम पर ऐवान में ज़्यादा बात इसलिए होती है कि बहुत से मसाइल हल नहीं हुए। पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए एयरलिफ्ट ड्रोन हासिल कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला की सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए एयरलिफ्ट ड्रोन मुल्तान भिजवाने की हिदायत। जदीद ड्रोन 200 किलो तक वजनी शख्स को उठाकर महफूज मुकाम तक मुंतकिल करने की सलाहियत रखता है। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब का कहना है कि ड्रोन से नाकाबिले रसाई और खतरनाक मकामात से इंसानों को एयरलिफ्ट किया जा सकता है। ये देखो भाईजान, ये दुआ करना भाईजान, ये देखो भाईजान, अल्लाह खैर करे। दुआ करना हर सब लोग, ये जो देख रहा है ये शेयर करना, दुआ करना भाईजान। ये देखो सीतपुर रोड से तहसील अलीपुर सीतपुर रोड दे उत्ते, ये देखो भाईजान, अल्लाह खैर करे। दुआ करना, अल्लाह अकबर। ये देखो भाईजान, ये देखो भाईजान। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में सैलाब मुतासिन से भरी रेस्क्यू कश्ती उलट गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू ज़रा के मुताबिक कश्ती में 10 से ज़्यादा अफराद पहले ही सवार थे। मजीद एक शख्स ने कश्ती में लटकने की कोशिश की तो कश्ती पानी भरने से अपना तवाज़ुन खोकर उलट गई।
सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है बारिश में कराची के नशेबी इलाकों में पानी जमा हुआ, शहरी मुश्किलात का शिकार हुए। लियारी नदी के ओवरफ्लो से मोहम्मदी कॉलोनी में 50 से 55 मकानात ज़ेरे आब आ गए। कोरंगी नाला, सादी टाउन, मुख्तलिफ मकामात से दर्जनों अफराद को रेस्क्यू किया गया। पाक बहरिया ने भी इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। कई मकामात पर शहरियों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। मुख्तलिफ इदारों की मदद से रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। DGISPR का मरी के तालीमी इदारों का दौरा, आर्मी पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी और प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट के तलबा और असातिज़ा की शिरकत। तलबा ने कहा पाक अफवाज ने हर मुल्क की घड़ी में वतन का दिफा किया है और हमेशा करती रहेंगी। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी एक बाबराए तावान के लिए इस्तेमाल हो रही है। अहम लोगों से पता चला है कि अब तावान की रकम कोई नकद नहीं मांगता। सेनेटर मोहसिन अजीज का सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना में बयान। वर्चुअल एसेट बिल 2025 पर गौर के दौरान डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया क्रिप्टो करेंसी गैर कानूनी नहीं, ग्रे है। चेयरमैन कमेटी सलीम मानवी वाला ने कहा कि क्रिप्टो की डीलिंग हुंडी और हवाला से हो रही है। हुंडी और हवाला गैर कानूनी है तो क्रिप्टो की डीलिंग ग्रे कैसे हो गई? टैक्स निजाम पर सेनेटर दिलावर खान ने कहा कि सुपर टैक्स और सेल्स टैक्स समेत पता नहीं कौन कौन से टैक्स लगाए हुए हैं। अगर सब पर यकसा 5% टैक्स लगा दे तो 40% ज्यादा टैक्स आने लगेगा। टीडैप के सरबराह कस्टम से लेने पर चेयरमैन कमेटी ने एतराज उठाया। सेक्रेटरी खजाना ने कहा कि ट्रेड और कस्टम्स में गहरा ताल्लुक है। कस्टम्स का काम ताजरों को सहूलत देना है। सेनेटर अनुषा रहमान बोली अगर कस्टम सहूलियात देती तो कोयटा से तफ्तान तक 23 चेक पोस्टों की शिकायत न आती। गाजा पर जारी इजरायली बमबारी में सुबह से अब तक 34 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इजराइल ने गाजा में ऊंची रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। भूख और गजाई किल्लत से भी एक बच्चे समेत 5 फलस्तीनी जान से गए। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गजाई किल्लत के नतीजे में अब तक 141 बच्चों समेत 400 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने भूख और गजाई किल्लत को 5 साल से कम उम्र फलस्तीनी बच्चों की जिंदगी के लिए शदीद खतरा करार दे दिया। कहा 3 लाख से ज्यादा बच्चे बुनियादी गजाई सहूलतों और साफ पानी से महरूम हैं। और वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इशारे में मुजाहिरीन की एंट्री। रेस्टोरेंट फलस्तीन के हक में नारों से गूंज उठा। अमरीकी सदर और नायब सदर JD वेंस की आमद पर एक समाजी कारकुन ने फलस्तीन की आज़ादी के साथ सदर ट्रंप के खिलाफ भी नारे लगा दिए।